नमस्कार मित्रों। तो आज हम देखेंगे गोचर, बृहस्पति, शुक्र और शनि का जो कुंडली के ग्रह हैं उनके ऊपर गोचर किस तरह का असर देता है। तो चालू करते हैं बृहस्पति से। बृहस्पति जब गोचर करता है, अगर वो सूर्य के ऊपर गोचर कर रहा है तो फाइनेंशियली अच्छा होगा, कामयाबी मिलेगी, आजू बाजू के लोग खुश रहेंगे और कुछ फ़ायदा भी हो सकता है पैसे का, हेल्थ अच्छा रह सकता है। अगर चंद्रमा के ऊपर गोचर कर रहा है बृहस्पति तो फैमिली अच्छा रहता है, रिलेशन अच्छे रहेंगे, सोसाइटी में ठीक ठाक रिलेशन रहेंगे, पब्लिक के कामों में, सोशल वर्क में अच्छा रहेगा, स्पाउस के साथ रिलेशन अच्छा रहेगा। और अगर कॉम्बिनेशन है अच्छे तो अच्छा ट्रैवलिंग भी हो जाएगा। अगर मर्क्यूरी यानी बुध के ऊपर बृहस्पति का गोचर है तो एग्ज़ाम में अच्छा होगा, लिखने का काम अच्छा होगा, डॉक्यूमेंटेशन अच्छे होंगे और चिंताएं कम हो जाएंगी। शुक्र के ऊपर अगर बृहस्पति का गोचर होता है तो रिलेशनशिप अच्छा रहता है और सक्सेस मिलता है, जैसे थिएटर में, एक्टिंग, सिनेमा, फाइन आर्ट, इन चीज़ों में सक्सेस, कामयाबी मिलती है। बृहस्पति का गोचर मंगल के ऊपर प्रोग्रेस देता है, काम धंधे में काम समय पर होता है। अगर ये पहले, तीसरे, सातवें, नौवें भाव में है तो ट्रांसफ़र हो सकता है, बिजनेस भी होगा तो घर से दूर जाना पड़े बिजनेस के लिए। अगर कुंडली का जो मंगल है वो नीच का है या मैलेफिक के साथ बैठा है या मैलेफिक की दृष्टि है पापी ग्रह के, तो पैसे का लॉस होगा, खर्चा ज़्यादा होगा, एक्सीडेंट हो सकता है। बृहस्पति का गोचर शनि के ऊपर तो बड़े भाई बहनों से फ़ायदा हो सकता है, सीनियर्स से फ़ायदा हो सकता है। अगर कुंडली का शनि अच्छा है तो प्रॉपर्टी मिल सकता है। ज़्यादातर देखा जाता है कि इस बृहस्पति का गोचर ऐसा मानते हैं कि वो अच्छा ही रिज़ल्ट देता है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो रिज़ल्ट ज़रूर देता है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा ही रिज़ल्ट देगा, ख़राब रिज़ल्ट भी देता है। वो ये है कि वो एक्टिवेट कर देता है उस ग्रह को, जिस ग्रह के ऊपर गोचर करता है, जिस हाउस के ऊपर गोचर करता है। अगर वो सूर्य के ऊपर गोचर कर रहा है या सूर्य से सातवें भाव पे गोचर कर रहा है और सूर्य और बृहस्पति, कुंडली का सूर्य और बृहस्पति एक ही घर में बैठे हैं और पहले घर में है, दूसरे, तीसरे, चौथे, सातवें, आठवें, 12वें घर में है, तो अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। बीमारी हो सकती है, मौत हो सकती है, कुछ खराब हो सकता है, पैसे का लॉस हो सकता है, नौकरी जा सकती है, सस्पेंशन हो सकता है, बेइज्जती हो सकती है, कोर्ट का कोई मामला होगा तो उसमें हार हो सकती है, पिता पिता की बीमारी का कुछ हो सकता है या मौत हो सकती है। अगर सूर्य 5वें, 6ठे, 9वें, 10वें या 11वें भाव में है तो फिर ठीक ठाक रिजल्ट मिलता है।
बृहस्पति का गोचर कुंडली के बृहस्पति के ऊपर या उससे 7वें भाव पर, जब बृहस्पति तीसरे, छठे, 7वें, 8वें या 12वें भाव में है, तो खराब रिजल्ट ही मिलेंगे। पैसे का लॉस, धंधा ठप हो जाना, पैसा नहीं रहना, बेइज्जती, कर्जा, रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम। अगर बृहस्पति का पोजीशन अच्छा है कुंडली में तो फिर ठीक ठाक रिजल्ट मिलेंगे। अब आते हैं शुक्र का गोचर। अगर शुक्र तीसरे, छठे, 7वें, 8वें या 10वें भाव में है तो शुक्र का गोचर इन भावों के ऊपर अच्छा नहीं रहेगा। शुक्र का गोचर चंद्रमा और मंगल पर तो असर देता है, लेकिन बाकी इतना असर नहीं देता है। अगर शुक्र दूसरे भाव में, चौथे, 5वें, 9वें या 12वें भाव में है तो शुक्र का गोचर मंगल के ऊपर या चंद्रमा के ऊपर अच्छा रहता है। शुक्र का गोचर चंद्रमा के ऊपर या चंद्रमा से 7वें भाव पर, जब शुक्र अच्छी पोजीशन में है तो ऐसा समय में क्या होता है कि जातक को इंटरेस्ट आता है, म्यूज़िक, डांस, अच्छे कपड़े, खाना, मित्र मदद करते हैं, बिजनेस करने की इच्छा होती है, स्पाउस के साथ रिलेशन अच्छा रहता है, एक्टर बनने का है, सिनेमा का एक्टिंग करने का है, लग्जरियस लाइफ जीना है, लेकिन उसके लिए पैसा भी आ जाता है, सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ जाती है। लेकिन शुक्र अगर ख़राब परिस्थिति में है कुंडली में तो स्पाउस जो है बीमार पड़ेगा, रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहेगा, झगड़ा होगा, काम धंधा बंद हो सकता है। गोचर का शुक्र मंगल के ऊपर या मंगल से 7वें भाव के ऊपर, अगर शुक्र अच्छे पोजीशन में है कुंडली में तो ठीक ठाक रिजल्ट देगा। लेकिन अगर शुक्र अच्छे पोजीशन में नहीं है तो फिर झगड़ा होगा, स्पाउस के साथ झगड़ा, अलग अलग रह सकते हैं, दूसरी औरतों पर खर्चा हो जाएगा, पैसा वेस्ट होता है। शुक्र का गोचर सूर्य के ऊपर नाम देता है, अच्छे लोगों के बीच में उठना बैठना होता है, कांटेक्ट बढ़ते हैं। चंद्रमा के ऊपर अच्छा रिलेशन देता है, सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ जाता है। मर्क्यूरी बुध के ऊपर बिजनेस के लिए अच्छा है, काम धंधा अच्छी तरह से चलता है। शुक्र का गोचर कुंडली के गोचर के ऊपर इंटरेस्ट वही एक्टिंग, सिनेमा, फाइन आर्ट, म्यूज़िक, इसके ऊपर अच्छा देता है। शुक्र का गोचर बृहस्पति के ऊपर कामकाज में आगे बढ़ाता है, पॉपुलैरिटी मिलती है। अगर मंगल, शनि या राहु बृहस्पति के साथ हैं या बृहस्पति के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं तो फिर अच्छे रिजल्ट में कमी आ जाएगी। अगर कुंडली का शनि कमज़ोर है तो फिर गोचर का जो शुक्र है वो कोई रिजल्ट देता नहीं है। और अगर
शनि स्ट्रांग है कुंडली में तो अच्छे रिजल्ट देगा। शनि का गोचर इतना अच्छा नहीं होता है सेहत के लिए, काम धंधे के लिए। शनि क्या है, ठंडा ग्रह है तो वो बढ़ाता नहीं है, कम करता है। कुछ ना कुछ मतलब समस्या आती है, डिले हो जाता है। लग्न के ऊपर शनि का गोचर कमज़ोर करता है शरीर को। सूर्य और या चंद्रमा के ऊपर ठंड से रिलेटेड बीमारी दे सकता है, अर्थराइटिस। शनि का गोचर चंद्रमा पे या सूर्य पे, अगर चंद्रमा का भी गोचर चल रहा है तो फिर एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ इमरजेंसी हो सकता है। लेकिन अगर चंद्रमा अच्छी पोजीशन में है तो फिर कम होगा, सिवियरिटी कम हो जाती है। जैसे सूर्य के ऊपर गोचर करेगा शनि तो रेप्यूटेशन में कमी आ जाएगी, झगड़ा होगा काम में। पिता है तो पिता बीमार पड़ सकते हैं, पैसे का लॉस हो सकता है, बेइज्जती हो सकती है, हेल्थ में कुछ दिक्कत आ सकती है। चंद्रमा के ऊपर गोचर करेगा तो वही घर में सुख शांति की कमी हो जाती है, प्रॉपर्टी या में प्रॉब्लम, स्पाउस की हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है, मदर की हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकता है। और डिप्रेशन जैसा, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चलता है। शनि बुध के ऊपर गोचर करता है तो लिखने के लिए खराब रहता है, स्टूडेंट्स के लिए भी खराब रहता है, एग्जामिनेशन में अच्छा नहीं होता है और चिंता बढ़ती है। शुक्र के ऊपर शनि जब गोचर करता है तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, और वीनस के जो भी चीज़ें या काम काज है उसमें कुछ प्रॉब्लम, रेपुटेशन खराब हो सकता है, फॉल्स रूमर हो सकता है। मंगल के ऊपर शनि गोचर करता है तो झगड़ा, एक्सीडेंट हो सकता है, ट्रैवलिंग में एक्सीडेंट हो सकता है, सडन कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। बृहस्पति के ऊपर शनि का गोचर, अगर बृहस्पति स्ट्रांग है, बली है, तो प्रोग्रेस होगा, बिजनेस में प्रोग्रेस होगा, कामकाज अच्छा बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, सक्सेस मिलेगा, कामयाबी मिलेगी। लीगल मैटर है उसमें भी सक्सेस मिलेगा, रिलीजियस मैटर्स में अच्छा होगा, डोनेशन मिलेगा। लेकिन यही बृहस्पति अगर कमज़ोर है तो फिर अच्छा नहीं है, सब उल्टा होगा। शनि का गोचर कुंडली के शनि के ऊपर ठीक ठाक रहता है। अगर शनि स्ट्रांग है तो अच्छा देगा रिजल्ट, शनि कमज़ोर है या ख़राब परिस्थिति में है तो फिर उल्टे रिजल्ट देगा।